हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है नाउन एंड नंबर्स। टॉपिक का नाम क्या है? नाउन एंड नंबर्स। तो अमूमन मूलतः हम देखते क्या है, जो नाउन जो होता है वो सिंगुलर ही होता है। नाउन सिंगुलर ही होते हैं, उनको प्लूरल बनाने पड़ते हैं, जिसके कई नियम होते हैं या उसे हम कंडीशन भी बोल सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस में बेसिकली उसे कुछ कुछ चेंजेस के साथ है हम प्लूरल बनाते हैं। वो कंडीशन होती है, कंडीशन के अनुसार प्लूरल बनाने के नियम बदल जाते हैं। तो इस सीरीज़ में, इस वीडियो की सीरीज़ में हम टोटल 70 ऐसे पॉइंट्स या कंडीशंस देखेंगे या नियम, आप जो भी बोल सकते हैं उसे, या समझेंगे किस स्थिति में सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो फर्स्ट नियम क्या कहता है। आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है। ये सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं। ये एस और ये एस लगाकर सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। एस लगाकर, जैसे चेयर हुआ, चेयर को चेयर्स, टेबल टेबल्स, कार कार्स, पेन पेन्स। ये इजी है। सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाएंगे और उसको प्लूरल बना देंगे। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन होता है और प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी कि जिसकी संख्या एक हो सिंगुलर, एक से अत्यधिक संख्या वाले को हम लोग प्लूरल कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरा कंडीशन हम देखेंगे, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में, कंडीशन नंबर 2 क्या है? लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में CH, S, SS, SH, X और Z लगा रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES जोड़ते हैं। उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES जोड़ते हैं। जैसे टैक्स, टैक्स का क्या होगा? टैक्सेस। आस, आस का आसेस। बस का बसेस। टॉर्च टॉर्चेस। अब हम चलेंगे तीसरे नियम की ओर, या तीसरा कंडीशंस बोल सकते हैं। तीसरा कंडीशंस क्या होगा सिंगुलर को प्लूरल बनाने का? यदि किसी शब्द के अंत में CH हो, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन यहाँ कंडीशन बदल जाएंगे। CH हो परंतु उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन का जैसे हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में आप, स्टोमैक। स्टोमैक मीन्स क्या हो को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो स्टोमैच। उसी तरह है मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है राजा या बादशाह। उनको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें एस लगा देंगे, मोनार्क्स। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब देखेंगे हम पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 क्या है, उसकी ओर हम लोग चलेंगे। पॉइंट 4 कहता है, अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले वॉवेल हो। कंसोनेंट वॉवेल आप जानते हैं, अल्फ़ाबेट की शब्द हैं, मतलब टाइप्स हैं अल्फ़ाबेट के। कंसोनेंट और वॉवेल, सेमी वॉवेल्स भी होते हैं। तो यहाँ वॉवेल, वॉवेल में होते हैं A, E, I, O, U। ये 5 जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं। तो केवल इस लगाने से वो प्लूरल बन जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले वॉवेल हो, वाई से पहले वॉवेल हो, तो केवल इस लगाने से काम चल जाता है। एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, जैसे बॉय को बॉयज़, डे को डेज। इसमें क्या है?
वॉवेल है, वाई से पहले वॉवेल है। की, कीज, इस सब में क्या है, वाई से पहले, सारे वर्ड में आप देखेंगे वाई से पहले वॉवेल है। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 क्या कहता है, लेकिन किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, ए ई आई ओ यू को छोड़ के कंसोनेंट हो, तो प्लुरल बनाने के लिए वाई को हटा देते हैं। याद रखिएगा, प्लुरल बनाने के लिए वाई को हटा देंगे और उसके बदले में जब हम प्लुरल में उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे उस वक्त, पहले नहीं, जब हम प्लुरल में उसको सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट करने के समय वाई को हटा देंगे और उस जगह पे आई ई एस लिख देंगे या आई ई एस लगा देंगे। जैसे लेडी, एल ए डी वाई, लेडी। अब उसमें से हम जब प्लुरल उसको बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे और वो क्या बचेगा, एल ए डी आई ई एस, लेडीज। उसी तरह बेबी है, बेबी को में से वाई को हम लोग हटा देंगे और इसका प्लुरल क्या बनेगा, इसका प्लुरल बनेगा बेबीज। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 क्या है, लेकिन यदि नाउन प्रॉपर हो और उसका अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, तो प्लुरल बनाने हेतु वाई को नहीं हटाया जाता, बल्कि अंत में केवल एस जोड़कर काम चला लिया जाता है। तो एस जोड़ के उसका काम चला लिया जाता है। जैसे कि हमने नाउन में प्रॉपर नाउन पढ़ा था, तो आप अगर नाउन नहीं पढ़े होंगे तो हमारे पिछले वीडियो, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, आप उसे जाकर पढ़ लेंगे। अमूमन मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, प्रॉपर नाउन ये होता है जो किसी इंडिविजुअल या पार्टिकुलर चीज़ को बताता है या दर्शाता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ देखेंगे फरवरी। फरवरी क्या है, एक महीने को इंडिविजुअली डिनोट करता है, महीने का ये नाम है जो बताता है ये फरवरी महीना ही है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो फरवरी, इसमें सिर्फ एस लगा के इसको हम प्लुरल बना देंगे। ठीक उसी तरह बबली। बबली क्या है, एक इंडिविजुअल गर्ल का नाम है, तो उसमें हम सिर्फ एस लगाकर उसको प्लुरल बना देंगे। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे जी। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, नेक्स्ट कंडीशन कहता है यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो और ओ से पहले वॉवेल हो, अर्थात एक साथ दो वॉवेल हो, बारी बारी से एक ही साथ दो वॉवेल है कंटिन्यू में, तो ऐसी स्थिति में केवल एस लगाकर काम चल सकता है। एस लगा देंगे हम, ओ क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लुरल हो जाएगा। जैसे जू है, इसमें एस लगा देंगे जूज। उसी तरह पोर्टफोलियो है, उसको सिर्फ एस लगा के पोर्टफोलियोज बना देंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है। अब नेक्स्ट कंडीशन कहता है यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, तो उसे प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देंगे। क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे और वहाँ पे वी ई एस लगा देंगे, तो क्या होगा, वो सिंगुलर प्लुरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखेंगे लीफ। लीफ को एफ हटा के लीव्स लगा देना है। नाइफ, नाइफ में से एफ ही हटा के नाइफ्स। उसी तरह सेफ है, सीफ मतलब होता है बोझा, तो सीफ में एफ हटा के शिप्स। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन कहता है लेकिन यदि कोई शब्द मूलतः जन्मजात रूप से नाउन ना हो। जन्मजात कहने का मतलब
जो नाउन बाय बर्थ ना हो, जन्मजात बाय बर्थ ना हो, अर्थात देखेंगे बल्कि अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो, परंतु नाउन की तरह ही उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, किया जा रहा हो, तो उसे पुल्लर बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, पुल्लर बनाने के लिए केवल एस लगा देते हैं, वो पुल्लर हो जाता है। जैसे चीफ, अब चीफ क्या होता है, वो बाय बर्थ नहीं होता, वो कोई व्यक्ति होता है जो आगे जाके चीफ बनता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, चीफ्स। सिर्फ ठीक उसी तरह बिलीफ, बिलीव्स, प्रूफ, प्रूफ्स, ब्रीफ, ब्रीफ्स, स्ट्रीफ। स्ट्रीफ का मतलब क्या कहता है, तू मैं करना, उसको क्या हम लोग कर लेंगे, स्ट्रिप्स। चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन की ओर। तो अगला कंडीशन क्या कहता है, अगला कंडीशन कहता है कुछ ऐसे शब्द, अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने नियम के अनुसार उनमें एस और ई एस कुछ नहीं रहता, उनकी अपनी एक अलग तरीके से उनको पुल्लर बनाया जाता है, उनके अपने नियम होते हैं, परंतु अंग्रेजी के नियम वो नहीं मानते, वो अंग्रेजी उन पर नहीं अलाउड होती, वो अपने नियम अपने साथ लेकर आते हैं और उसी सिद्धांत पर वो सिंगुलर का पुल्लर खुद लेके आएंगे अपने साथ। इनका पुल्लर अलग से आप नहीं बना सकते हो, ये आपको याद करनी होगी, रट लेनी होगी। इस सिंगुलर का पुल्लर यही होगा, उसमें एस और ई एस कोई कंडीशन अलाउड अप्लाई नहीं होगा, वो अपने नियम अपने साथ लेकर आते हैं और उसी सिद्धांत पर वो पुल्लर बनते हैं या बनाते हैं खुद को। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, जो कौन से ऐसे शब्द हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी जो मैं किस शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखेंगे कौन सी ऐसे शब्द हैं, जैसे चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, सिंगुलर शब्द है, उसका पुल्लर चिल्ड्रेन। ऑक्स क्या होगा, उसका पुल्लर ऑक्सेन। मैन का मैन होता है, वुमेन का वुमेन होता है। इसी तरह देखेंगे जो बहुत सारे हैं, ये सब अपने शब्द हैं और इनके अपने पुल्लर होते हैं, सिंगुलर के अपने पुल्लर होते हैं। इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो, कोई कंडीशन, इंग्लिश की कोई भी कंडीशन एस और ई एस वाली अप्लाइड नहीं होती है। ये अपने सिंगुलर, इनका अपना पुल्लर होता है, इनको आपको याद रखना ही होगा कि इस कंडीशन में ये इनके पुल्लर होंगे और कुछ नहीं। थैंक यू दोस्तों। तो चूँकि ये वीडियो से बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। शेष आगे की जो कंडीशन है वो वीडियोज़ बाय वीडियोज़ में आपको पढ़ाता जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।